हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में अभी पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या और ये न्यू टेक्नोलॉजी जो इम्प्लीमेंट की जा रही है सोसाइटी के हर फील्ड में, तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमको सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आज से जो लेक्चर हम शुरू करेंगे, ये जो भी इम्पोर्टेंट फील्ड हैं जिसमें हम आईओटी का इस्तेमाल करेंगे, उनके विषय में एक एक करके हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और तब इसके बाद इसका ओवरऑल टेक्नोलॉजी के तरफ बढ़ेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी को समझने के पहले ये ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है या जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात हम कह रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी कितना बेनिफिशियल है हमारे सिस्टम के लिए और किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। तो आज सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में आईओटी का क्या एप्लीकेशन होगा और क्या इससे बेनिफिट होगा स्टूडेंट को, या यदि है तो किस तरह का बेनिफिट होगा, और आईओटी क्यों ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम में। तो एजुकेशन सिस्टम में एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले है कि इवॉल्विंग मेथडोलॉजीज। जो भी टेक्निक हम लोग अभी तक क्लासरूम का कॉन्सेप्ट लेकर के चले हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी एज इट इज़ वहाँ भी इस्तेमाल की जाएंगी। केवल थोड़ा सा उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, ये जो पेन है, जो मार्कर हम इस्तेमाल करते हैं, इसके जगह पर इलेक्ट्रॉनिक पेन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आप देखेंगे अलग अलग टीचर का, तो बहुत सारे वैसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेन, उसके कलर के सिलेक्शन की बात, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब पेन इलेक्ट्रॉनिक होगा, बोर्ड हमारा स्मार्ट होगा। देखिए, ये एक सिंपल प्लेन बोर्ड है जिस पर हम कुछ कंटेंट को लिखते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बोर्ड अगर स्मार्ट हो तो क्या होगा, इस स्मार्ट बोर्ड के बाद इसमें जो भी टेक्स्ट है, ऑडियो विजुअल है, ग्राफिक्स है, वो सब कुछ इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। और साथ में इस स्मार्ट बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि बोर्ड के साथ एक प्रोजेक्टर लगा होगा, और प्रोजेक्टर वो स्पेशल टाइप का प्रोजेक्टर होता है जो सिर्फ लाइट फोकस करने के लिए नहीं होता है, केवल फिल्म दिखाने के लिए नहीं हो। फिल्म दिखाने का प्रोजेक्टर तो आपने देखा होगा, समझा होगा, लेकिन स्मार्ट बोर्ड के साथ जो प्रोजेक्टर होगा, वो जो कुछ भी यहाँ हम बताएंगे या लिखा हुआ है, इसको एज इट इज वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा। रिकॉर्डिंग से क्या होगा कि जिस भी क्लास का, जिस भी टाइम का लेक्चर आप बताते हैं, कोई टीचर अगर क्लास लेते हैं तो रियल टाइम में उसकी स्टोरेज भी करता चला जाता है, और क्लास के बाद आप जब चाहे उस पूरे 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर जब चाहे आप उसको देख सकते हैं और वो फिर से रिपीट टेलीकास्ट किया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि टीचर को मेहनत कम करने की ज़रूरत है, एक ही बार क्लास लेने की ज़रूरत है, और उसको स्टूडेंट सैकड़ों टाइम देख सकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी और पढ़ाने का जो जनरल ट्रेडिशनल मेथड है, उस मेथड को भी हम यहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रास्टिक चेंज होगा कि टीचर पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं। टीचर एज इट इज क्लास लेंगे, उस क्लास को रिकॉर्ड अप कर लेंगे और उसका इस्तेमाल जब चाहे किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। इसके बाद ऑटोमेटेड अटेंडेंस रिकॉर्डिंग। देखिए, अगर क्लासरूम को हम स्मार्ट बना दें तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए हमको बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आएंगे, वो कैमरा लगा होगा वहाँ, और ऑटोमेटिक तरीके से या बायोमेट्रिक अटेंडेंस के तरीके से भी अब अटेंडेंस बनाया जाता है। तो अटेंडेंस में जो आजकल हम लोग देखते हैं कॉलेज में, वो बच्चे दूसरे के बदले भी अटेंडेंस बनाने का प्रयास करते हैं या कई बार सफल भी होते हैं। तो उससे हम लोग बच सकते हैं। जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद होंगे उनका ऑटोमेटिक तरीके से अटेंडेंस बन जाएगा। अलग से टीचर को कॉल करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर सिर्फ फोकस अपने क्लास पर करेंगे, अपने सब्जेक्ट पर करेंगे, अपने टॉपिक पर करेंगे। तो टीचर को अटेंडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेफ्टी इन प्रीमाइसेस, जो कैंपस है उसकी हर एक्टिविटी को, क्योंकि कैमरा लगा होगा
ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, कैमरे में हर इवेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज की डेट में अब आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसमें ऑटोमेटिक तरीके से अगर कैमरा लगा दिया जाए तो स्टूडेंट का जो नेचर होता है एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ करने की, उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि हर इवेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है तो बच्चे अगर किसी से बात करेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा, अगर कुछ इधर उधर से देख करके लिखने का प्रयत्न करेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। तो ऐसी स्थिति में बिना कोई एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाए हुए हम इस तरह के माल फंक्शनिंग को आसानी से रोक सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट गलत हरकत नहीं करेगा, पढ़ाई में मन लगाएगा, ये उसकी एक मानसिकता हो जाएगी कि चूँकि हमारी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास तक सीमित होगा, एक बार रिकॉर्ड होने के बाद ऑफिस में चला जाएगा, मैनेजमेंट के पास जा सकता है, इवन इफ स्टूडेंट के गार्जियन तक ये मैसेज चला जाएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग को अगर गार्जियन भी ऑथेंटिकेशन के थ्रू देख सकता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो ये है स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट, और एजुकेशन में हम IoT के सहयोग से ये काम कर पाते हैं। और सिर्फ इतना ही काम नहीं करेंगे, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को क्लासरूम में मौजूद होकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्मार्ट बोर्ड में हमने आपको बताया कि जब एक बार रिकॉर्ड हो गया तो जब चाहे स्टूडेंट उस रिकॉर्डिंग को प्राप्त कर सकता है क्लासरूम से, और जब चाहे वो देख सकता है। अगर किसी कारण से क्लास नहीं कर पाया, कि प्रॉब्लम हो गई, तो क्लास मिस करने वाली बात नहीं है। हाँ, दोबारा वो चाहे तो रिक्वेस्ट करके उस लेक्चर को देख सकता है। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। इसके बाद अगर स्मार्ट क्लासरूम की बात हो तो डिस्टेंस लर्निंग तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। आज आप कोरोना काल से ही देख रहे हैं कि डिस्टेंस लर्निंग में कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा एजुकेशन सिस्टम में। और ड्यू टू IoT, अगर IoT का इस्तेमाल हम नहीं करते, भले ही हम अभी तक स्मार्टफोन तक सीमित हैं, लेकिन अगर सब कुछ एज इट इज़ हो जाए तो और स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप देखेंगे कि बच्चों को उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा ट्रेडिशनल वे में लर्निंग मेथड से। तो डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक डेवलप हो गया है कि इस बार गवर्नमेंट बजट बनाया है डिजिटल यूनिवर्सिटी का, वर्चुअल क्लासरूम, डिजिटल यूनिवर्सिटी। अब बच्चों को हाँ क्लासरूम तक 11-12 तक स्कूलिंग तक तो बच्चों को बांध के रखना होगा, उनको समझाना होगा, लेकिन जब ही बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर आते हैं, तो उनको कॉलेज से बांध के आप नहीं रख सकते। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव होने जा रहा है। आने वाले समय में डिजिटल यूनिवर्सिटी जब ओपन कर दिया जाएगा तो डिजिटल यूनिवर्सिटी आने से एक बात तो तय है कि आप देखेंगे कि ना सीट की कोई मारामारी होगी, किसी सब्जेक्ट में बच्चे का जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में आसानी से इनरोल कर सकता है, स्टडी मटेरियल देख सकता है, लाइव क्लासेज होंगे, लाइव असाइनमेंट की बात होगी, लाइव एग्जामिनेशन की बात होगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट तो है ही। तो अब घर बैठे आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट विदाउट एनी बाउंडिंग, क्लासरूम की बाउंडिंग भी नहीं होगी, और आराम से क्लास भी कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, और सर्टिफिकेशन की बात होगी। तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट और तेज़ी से बढ़ेगा। अभी तक जो इग्नू वगैरह या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अब ओपन यूनिवर्सिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में तो डिस्टेंस लर्निंग है ही, लेकिन यहाँ पर का जो सिस्टम है वो सिस्टम कुछ ऑफलाइन की तरह है कि भाई कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हम देंगे, हम बुक मटेरियल देंगे, हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेंगे, फिर सर्टिफिकेशन की बात होगी। उसमें भी बहुत सारा फ्रीडम बच्चों को दिया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी उस कॉन्सेप्ट पर काम करेगा जहाँ पर कोई भी वर्चुअल क्लासरूम की बात होगी, टीचर होंगे, समय पर क्लास होगा, क्लास लेंगे, आप अपने घर में ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसी आधार पर आपका अटेंडेंस भी बन जाएगा, उसी आधार पर आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, उसको भी कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट होगा, मतलब आप एक बार यूनिवर्सिटी में गए तो आपके पास फिजिकल
कोई कनेक्टिविटी की बात नहीं होगी, कॉलेज या स्कूल जाने की बात नहीं होगी, सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे और सर्टिफिकेशन की बात होगी। तो वो समय दूर नहीं है, वो अब शुरुआत होने ही जा रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि एजुकेशन फील्ड में IoT के सहयोग से बहुत तेज़ी से और बहुत फास्ट बदलाव होने जा रहा है। इसके बाद इन्हांस्ड इंटरैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब जब IoT का इस्तेमाल हम करेंगे तो हर बच्चे का सिर्फ रेस्पॉन्स शीट तैयार करने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उनकी एनालिसिस भी हम कर पाएंगे, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, बच्चों को कैसे हम गाइड करेंगे, जिस पार्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है उनको समझाने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि इंटरैक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बच्चों का, और बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो आसानी से पढ़ सकते हैं, जब मर्जी है तब पढ़ेंगे, जब इंटरेस्ट हो पढ़ने का, जब उनकी इच्छा होगी तब हमारे पास लेक्चर नोट अवेलेबल होंगे, टीचर का वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा, वो आसानी से उसको पढ़ पाएंगे और अपने आप को ग्रूम अप कर पाएंगे, ग्रो अप करेंगे, ताकि तेज़ी से उनका विकास हो सके और वो किसी फील्ड में नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑगमेंटेड रियलिटी इक्विप्ड सिस्टम। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ये खास करके लर्निंग मेथोडोलॉजी में वीडियो लर्निंग, वीडियो लेक्चर बनाना तो आसान है, लेकिन ऑगमेंटेड लर्निंग क्या बोलता है कि वर्चुअली हम चीज़ को क्रिएट करेंगे, 3 डायमेंशनल इमेज बना करके। अगर हार्ट के विषय में पढ़ाना है तो हार्ट को इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे कि बिल्कुल हार्ट के हर फंक्शन को विजुअली बच्चे देख सकें वीडियो के माध्यम से, 3D इमेज के माध्यम से। और अगर एक बार विजुअली देखा जाए 3D के माध्यम से तो बच्चों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। खास करके बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे एजुकेशन सिस्टम हैं, ऐसी कंट्री हैं जहां पर डिजिटल ऑपरेशन वगैरह भी इसी ऑगमेंटेड रियलिटी के आधार पर कराया जा रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत जल्दी वो आम जन तक पहुंचने वाली है। मेटा इसमें जो फेसबुक है उन्होंने एडवांसमेंट किया है। अब मेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी ऑगमेंटेड रियलिटी पर है। ऑगमेंटेड रियलिटी से आप न सिर्फ अपने पास्ट को देखेंगे, प्रेजेंट को देखेंगे, बल्कि फ्यूचर में भी क्या बदलाव होंगे उसकी स्टडी भी आप आसानी से कर पाएंगे। लाइफ सिस्टम की बात हो, आजकल बहुत तेज़ी से ऑगमेंटेड रियलिटी ये रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हम किसी भी डिजीज़ को कैसे ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद क्या कंडीशन होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ के साथ क्या समस्याएं हैं, इसके विषय में हम आसानी से समझ पाएंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी भी एजुकेशन सिस्टम में बड़ा ही ज़रूरी है। बच्चों को ठीक से समझाने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी का सहारा हम लेंगे और इससे इक्विप्ड सिस्टम डेवलप किए जाएंगे जो अलग अलग लेवल के बच्चों के लिए कोर्स वर्क की तरह डिज़ाइन किए जाएंगे, ताकि वो आसानी से उसको समझ सकें। बच्चों की समझ को बढ़ाने का ये सिस्टम बने, न कि बच्चा को रटने की ज़रूरत ना पड़े। इस पर विशेष ध्यान हम दे रहे हैं IoT में। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन मतलब स्पेशल चाइल्ड जो हैं उनके लिए भी हम प्रोग्राम बनाएंगे। ब्लाइंड के लिए हम बनाएंगे, डिफ अगर कुछ बच्चे हैं तो उस तरह के बच्चों के लिए, जो खास करके दिव्यांग जन बच्चे हैं, उनको हम आसानी से टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिखाने का प्रयत्न करेंगे, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, ताकि वो आसानी से किसी भी सब्जेक्ट को ग्रास्प कर सकें, समझ सकें और उस फील्ड में अपने क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर सकें। और इस पूरे सिस्टम में स्टूडेंट के साथ क्लोज मॉनिटरिंग की जो बात है, तो ये क्लोज मॉनिटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये IoT में सिस्टम में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सिर्फ ये मॉनिटर स्टूडेंट को करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट के लिए बड़ा ही पावरफुल टूल है, जिसमें हर स्टाफ को, टीचर को, स्टूडेंट को, एटमॉस्फेयर को, और साथ साथ में माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को अपने घर में बैठ कर के मॉनिटर कर सकते हैं
और इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, तो हम आशा रखते हैं कि आईओटी के सहयोग से आने वाले समय में जो क्लासरूम का कॉन्सेप्ट होगा वो आपने समझा, आपने जानने का प्रयत्न किया, और हम निश्चित रूप से ये कह पाएंगे कि आने वाले समय में हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग सिस्टम में, कॉलेज में, हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, हर जगह आईओटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लाभान्वित हो सकें। और ये एक रियलिटी है, ये वर्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है। कहीं कहीं हम प्रयास कर रहे हैं, और जैसे जैसे होगा आने वाले 5 से 10 साल में हम इस तरह के तमाम सिस्टम, तमाम स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस सिस्टम, इस तरह के ऑगमेंटेड रियलिटी के कॉन्सेप्ट को लॉन्च करके हम अपने कोर्स मटेरियल को, कोर्स स्टडी को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और बनाया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसलिए आईओटी के सब्जेक्ट को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि सबसे पहले आईओटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में लॉन्च किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, और आने वाले समय में बहुत जल्द हम इस पर होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे, देख पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें आईओटी का दूसरे फील्ड में क्या एप्लीकेशन होगा, क्या बेनिफिट होगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। और अलग अलग फील्ड का डिस्कशन करने के बाद ही हम आईओटी को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी को समझेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आईओटी सब्जेक्ट में प्रॉपर और अच्छा नॉलेज हम रख सकें, और उस सिस्टम को आगे समाज में बढ़ाने में मदद कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।